हेलो एवरीवन, आपके अपने डेली 10 मिनट शो में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है चर्चित रोग और उससे संबंधित उपचार। देखा जाए तो कई सारे यहां पर आपके एग्जाम में साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रमुख रोग और उपचार टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। साइंस सब्जेक्ट में देखा जाए तो ये टॉपिक जो है चर्चा के विषय में आए हुए कोई प्रकार के रोग या फिर नए प्रकार के रोग हो सकते हैं, या पुराना ही रोग जो बहुत ज्यादा यहाँ पर तेजी से फैल रहा हो, या इसके मेडिसिन को लेकर कई नई खोज की गई हो, कोई वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई हो, तो इसके कारण यहाँ पर ये चर्चा का विषय बन जाते हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम ऐसे ही टॉपिक को आज यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। देखेंगे ऐसे ही कुछ रोग, उनसे संबंधित कुछ उपचार, कुछ वैक्सीन, कुछ दवाइयां, कुछ रोग कारक, इन सारी चीजों का हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ यहाँ पर कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं डेंगू। डेंगू क्यों यहां पर चर्चा का विषय बना है। देखिए, हाल ही में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ठीक है, इन तीन राज्यों का नाम ध्यान रखिएगा। यहां पे डेंगू के मामलों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। मैंने कहा ना, कोई तेजी से फैलने लगे तो भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। डेंगू कैसी बीमारी है? जब भी आपको किसी व्यक्ति को यहां पर देखा जाए तो अभी एक क्रिकेटर को वर्ल्ड कप हो रहा है, जहां शुभमन गिल को भी डेंगू हो गया था, वो भी वर्ल्ड कप के 2 मैच से यहां पर बाहर थे, ठीक है। तो डेंगू क्या है? एक स्वसीमित ज्वर संबंधी बीमारी है। और उस समय देखा जाए जहां डेंगू, वो उस समय तमिलनाडु में ही थे और जहां पर उनको ये रोग हो गया था। इसके लक्षण देखे जाए तो हल्के से लेकर अत्यधिक गंभीर होते हैं। डेंगू जो है एक मच्छर जनित बीमारी होती है, ठीक है, और कहां पे होती है? ज्यादातर उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में हम इसे जानते हैं। डेंगू के लिए कौन सा रोग यहां पर वायरस जो होता है यहां पर जिम्मेदार होता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जीनस फ्लेवी वायरस, ध्यान रखिएगा, जीनस फ्लेवी वायरस के कारण यहां पर आपको डेंगू रोग होता है। प्रचार करने के लिए मच्छर जिम्मेदार होता है, और मच्छर भी कौन सा? एडीज, जीनस एडीज जो मच्छर होते हैं वो इसके वाहक होते हैं एक जीव से दूसरी चीज पहुंचाने के लिए। मुख्य रूप से एडीज जो होती है एजेप्टी, इसके अंतर्गत आने वाली यहां पर जो मच्छर होती हैं, प्रजाति होती है, वो सबसे ज्यादा यहां पर डेंगू के प्रसार के लिए योगदान करती है। साथ ही यह मच्छर जो है वो चिकनगुनिया और जीका संक्रमण को भी फैलाता है। तो इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये और किन रोगों के लिए जिम्मेदार हैं? तो डेंगू के साथ साथ देखा जाए तो चिकनगुनिया और जीका संक्रमण के लिए भी आपको एडीज एजेप्टी जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो डेंगू को लेकर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इसके साथ साथ डेंगू को लेकर के कुछ और खोज भी यहां पर हुई है, कुछ वैक्सीन बनाई गई हैं, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, वो भी देख लें। सबसे पहले सीरोटाइप की बात करते हैं। क्या होती है सीरोटाइप? डेंगू को उत्पन्न करने वाले 4 अलग अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप हैं, जिनको सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग अलग समूहों जिनमें एक समान आपको विशेषता पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं सीरोटाइप। इसमें देखिए कौन कौन सीरोटाइप हैं। तो डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4, ये 4 प्रकार के आपको डेंगू के अंतर्गत सीरोटाइप होते हैं। किस तरीके के लक्षण होंगे? किसी भी व्यक्ति को जब भी डेंगू होता है तो उसको कैसा फील होता है? अगर आपको कभी हुआ, आपके फैमिली में किसी हुआ होगा, तो क्या होता है? अचानक तेज बुखार आ जाता है, तेज सिर दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, हड्डी और जोड़ जहां भी होती है उनमें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, मांसपेशियों में देखा जाए तो काफी दर्द होता है। और ये सारे अगर लक्षण किसी व्यक्ति को हैं तो समझ लीजिए वहां पर डेंगू है, तुरंत जाना है और चेकअप कराना है। इलाज कैसे होगा? तो देखिए, हाल ही में डेंगू की एक वैक्सीन भी जनरेट की गई है, ठीक है। वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पे डेंगू की वैक्सीन, जिसका CYD-TDV या जिसको हम डेंगवेक्सिया कहते हैं, इसका नाम ध्यान रखिएगा, डेंगवेक्सिया जो है डेंगू की वैक्सीन है, अनुमोदित की गई। अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाली यह डेंगू की पहली वैक्सीन थी। डेंगवेक्सिया मूल रूप से एक जीवित और दुर्बल डेंगू वायरस, जिसकी खुराक 9 से 16 वर्ष की आयु वाले वर्ग के लोगों को यहां पर दी जाती है। पूर्व में डेंगू की पुष्टि हो चुकी था, उससे संक्रमित क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से डेंगू के बारे में, उसके रोग, उपचार, लक्षण, किस प्रकार से फैलता है, चर्चा का विषय था, उससे संबंधित चीजों को हमने देख लिया, रिवीजन हो गया, और इससे यहाँ पर सीरोटाइप्स इत्यादि भी जानकारी हमको मिल गई। आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा है तिलापिया पार्वोवायरस। ये वायरस क्या है और उससे संबंधित समस्या क्या है? देखिए, तिलापिया पार्वोवायरस जो है भारत में पहली उपस्थिति इसकी तमिलनाडु में देखी गई। तो फर्स्ट टाइम यहां पर इसे देखा गया, इस कारण यह चर्चा का विषय बना है। कहां पाया गया, कैसे पाया गया? तो देखिए, इसका देश के जलीय कृषि में काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसी कृषि में? जलीय कृषि में। यह वायरस जो होता है वो मीठे जल की मछली की एक प्रजाति होती है, जिसको हम कहते हैं तिलापिया। तिलापिया मछली में पाए जाने वायरस है, जिसको हम तिलापिया पार्वोवायरस कहते हैं। और यह उच्च मृत्यु दर कारक के चलते इसको लेकर के यहां पर चिंता बढ़ी है। बात करते हैं तिलापिया पार्वोवायरस की, तो यहां पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TIPV कहते हैं। यह एक वायरल रोगजनक है जो मुख्य रूप से तिलापिया को प्रभावित करता है, यानी कि मछलियों को। यह पार्वोविरिडा परिवार को
से संबंधित है और अपने छोटे अपरिबद्ध सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के लिए यहां पर आपको जाना जाता है। तो तिलापिया वायरस से संबंधित यहां पे जो मूल रूप से फैक्ट है इनको ध्यान रखिएगा। पहली बार पाया गया है। तिलापिया यहां पर मछलियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जलीय कृषि के रूप में पाया जाता है। साथ ही यहां पर देखा जाए तो पार्वोविरिडा यहां पर परिवार से संबंधित है और इसका नाम यहां पर तिलापिया पार्वो वायरस है। उद्भव और प्रभाव की स्थितियों के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल अपडेट आप जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बार इसको वर्ष 2019 में चीन और वर्ष 2021 में थाईलैंड में दर्ज किया गया और भारत में टीवाईपी की घटना की रिपोर्ट करने वाला ये तीसरा देश है और भारत में देखा जाए तो हाल ही में से पाया गया देखा गया है। तो सबसे पहले चाइना में, फिर हर चीज देखा जाए तो इस तरह के जो नए प्रकार के रोग हैं चाइना से ही निकल कर आते हैं। ठीक है, तो एक और रोग कारक यहाँ पे चाइना ने डेवलप कर दिया है। टीआईपीवी के कारण मछली फार्मों पर मृत्यु दर 30% से 50% तक देखी गई है और प्रयोगशाला में इसने 100% मृत्यु दर दर्ज की है और इसके विनाशकारी प्रभाव को यहाँ पर उजागर करती है। इसके परिणाम कैसे हैं? देखा जाए तो इसका प्रकोप जो है मूल रूप से मीठे जल की मछलियों के जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए यहाँ पर खतरा उत्पन्न कर सकता है। तिलापिया जो कि एक देखा जाए आक्रामक प्रजाति है, भोजन आवास का स्थान के लिए मछली के स्थानीय प्रजातियों के साथ एक प्रतिस्पर्धा भी आपको कर सकती है। तो यह समस्या आपको मूल रूप से देखने को मिलेगी। अगला है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। तो देखिए, यहां पे मलेरिया की भी वैक्सीन खोज ली गई है। अब मलेरिया रोग के बारे में भी साथ साथ पढ़ लो और वैक्सीन के बारे में भी। नाम ध्यान रखिएगा, R21 मैट्रिक्स या फिर एम मलेरिया वैक्सीन। इसे देखा जाए तो WHO ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सह विकसित R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की यहां पर सिफारिश की है। ये ई मैट्रिक्स यानी एम घटक के नोवावैक्स के द्वारा विकसित एक अधिकृत सैपोनिन आधारित सहायक है और स्थानीय देशों में इसके उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को यहां पर लाइसेंस दिया गया है, जो कि यहां पर देखा जाए तो कोविड वैक्सीन को भी डेवलप करने में, उसके बांटने में, उसके वितरण में यहां पर एक प्रमुख भूमिका उसने निभाई थी। अब तक यह वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो के उपयोग के लिए यहां पे लाइसेंस दिया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ मलेरिया रोग के बारे में, किस तरीके से यहां पर आपको फैलता है, दिखाई देता है। तो मूल रूप से देखा जाए परजीवी संक्रमित मादा, जिसको हम कहते हैं एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मूल रूप से होता है। ठीक है, तो किस कारण से? प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम वायरस, जीवाणु देखा अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रोग कारक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी हैं। प्लाज्मोडियम जो परजीवी हैं ये 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया के यहाँ पर कारण बनती हैं, जिनमें से देखा जाए 2 प्रजातियां, एक है पी फाल्सीपेरम और दूसरी है पी विवैक्स। दोनों का नाम ध्यान रखना है। सर्वाधिक खतरा यहाँ पर आपको उत्पन्न करती हैं। इसमें भी अगर हम देखें, जो पी फाल्सीपोरम है सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो ये सबसे अधिक प्रचलित है। वहीं पर पी विवैक्स जो है उप सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में मुख्य रूप से प्रमुख मलेरिया का रोग कारक है। 11 अन्य यहां पर मलेरिया की प्रजातियां मनुष्यों को संक्रमित कर सकती हैं, जिसमें पी मलेरिया, पी ओवेल और पी नोलेसी यहां पर आपको प्रमुख रूप से देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मच्छरों के काटने से आपको किस तरीके से आपकी बॉडी की संरचना को यहां पर आपको प्रभावित करती हैं। मूल रूप से यहां पर आप देख सकते हैं आंतों को, आपके इरिथ्रोसाइट्स को यहां पर मूल रूप से ये प्रभावित करते हुए आपको दिखाई देती हैं। आइए लक्षणों के तौर पे देखिए क्या होगा। मामूली लक्षण आपको बुखार के तौर पे दिखाई देते हैं, ठंड लगता है, सिरदर्द होती है और ज्यादा जब ये बढ़ने लगता है तो आपको थकान, भ्रम के दौरे, सांस लेने में आपको मलेरिया में कठिनाई होने लगेगी। व्यापकता के दृष्टिकोण से देखें तो WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी सन 2022 में, जिसमें कहा गया कि 2020 में देखा जाए तो 245 मिलियन मामलों की तुलना में, ठीक है, 220 में कितना, 245 मिलियन, 2021 में देखा जाए तो मलेरिया के 247 मिलियन मामले यहां पर आपको सामने आए। ज्यादातर जो मामले यहां पर देखे गए हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए गए। विश्व मलेरिया होने वाली आधी से अधिक मृत्यु के लिए यहां पे 4 अफ्रीकी देश आपको जिम्मेदार हैं, जिसमें नाइजीरिया का पहला स्थान आता है 31.1%, 3%, कांगो गणराज्य 12.6%, संयुक्त तंजानिया गणराज्य 4.1% और नाइजर यहां पर 3.9%। सबसे ज्यादा मलेरिया से प्रभावित देश हैं यहां पर। अगला यहां पे है खसरा, मिजल्स। यहां पर देखिए ये रोग भी आपको एक चर्चा का विषय बना। हाल ही में देखा जाए तो दिल्ली में खसरे के मामलों में मृत्यु दर की यहां पर तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसके कारण एक बार फिर से खसरा जो है चर्चा का विषय बना। जिसका कारण यहां पर देखा जाए पिछले वर्षों में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसके मामलों में न्यूनतम रिपोर्टिंग दर्ज की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं।
2020 और 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान फोकस संसाधन मुख्य रूप से महामारी के प्रबंधन की ओर केंद्रित थे और इसके कारण खसरा, मिजल्स और अन्य बीमारियों की यहाँ पर निगरानी उस स्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और इसकी आवश्यकता भी यहाँ पर इतनी नहीं थी, जिससे खसरे के मामलों में वृद्धि हुई है और साथ ही समाज के कुछ समृद्ध वर्गों में टीका स्वीकृति संबंधी चुनौतियां भी आपको दर्ज की गई हैं और यहां पर देखा जाए तो ये खसरे की समस्या बढ़ी है। आइए बात करते हैं कि खसरा जो रोग है किस तरह की स्थितियां और इसके उपचार को लेकर क्या किया जाता है। सबसे पहले किस प्रकार के रोग से ये फैलता है, तो खसरा जो है वायरस से फैलता है और वायरस का यहाँ पे नाम है मॉर्बली वायरस। कौन सा है? मॉर्बली वायरस जीनस से आबद्ध है और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस भी यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। करीबी परिचितों को यह देखा जाए तो संक्रमित करता है, अर्थात एक संक्रमणकारी रोग होता है जो कि संपर्क में आने से होता है। खसरा अत्यधिक संक्रामक बीमारी और इससे संक्रमित व्यक्ति प्रायः 90 से यहाँ पर अधिक असुरक्षित निकट संपर्कों में वायरस के संचार का यहाँ पर कारण बनता है। वायरस देखा जाए तो पहले स्वतंत्र तंत्र को संक्रमित करता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है और खसरा एक मानव रोग है या जंतुओं में यहाँ पर नहीं होता है, तो केवल मानव से मानव में होगा। खसरे के 2 खुराक वाले टीके के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है और उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वाले कई देशों में आधिकारिक तौर पर यहाँ पर समाप्त भी घोषित किया जा चुका है। तो उपचार के लिए यहाँ पे खसरे के वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरस उपचार यहाँ पर मौजूद नहीं है। भोजन से होने वाली ये गंभीर जटिलताओं के चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से इसे बचा जा सकता है, अर्थात अच्छा पोषण, पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन और निर्जलीकरण का उपचार यहां पर सुनिश्चित करता है, अर्थात इसके उपचार के लिए ये सबसे बेहतर तरीके हैं। इसके बाद देखिए यहां पे आता है पिंक बॉलवर्म। ये क्या है पिंक बॉलवर्म? तो देखिए पूरे उत्तर भारत में कपास के खेतों में, कैसे खेतों में? कपास के यहां पर खेतों में पिंक बॉलवर्म यानी कि पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला का यहां पर संक्रमण किसानों के लिए यहां पर एक गंभीर संकट बन गया है, जिससे व्यापक रूप से यहाँ पर कपास की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों को देखा जाए तो वित्तीय नुकसान बड़े स्तर पर इसके कारण हो रहा है। पिंक बॉलवर्म की बात करें तो इसका संक्रमण वर्ष 2021 से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी पंजाब में कपास के खेतों को सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, अर्थात एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करता है। PBW अर्थात एक विनाशकारी कीट है जो मुख्य रूप से कपास की फसलों को प्रभावित करता है। यह एशिया की ही स्थानीय प्रजाति है और पहली बार 1842 में भारत में इसे देखा गया। यहाँ पे PBW लार्वा के कपास विकसित हो रहे हैं, बीज कोशों को घुस जाते हैं और उससे कपास की फसल को यहाँ पर दक्षता और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो ये संशोधित बीटी कपास के बीज जो शुरू में कुछ कीटों के खिलाफ प्रभावी थे, कीट प्रतिरोध के कारण पीबी से निकलने वाले अपनी प्रभावकारिता को अब यहाँ पर देखा जाए तो बीटी कपास भी अब यहाँ पर इनके खिलाफ प्रभावी नहीं रह गई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पिंक बॉलवर्म है जो कि यहाँ पर कपास की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, उन कपास गुच्छों में घुस करके उनको यहाँ पर खराब कर रहे हैं। तो ये आज के सेशन के यहाँ पे प्रमुख रोग चर्चित उपचारों के बारे में आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आते रहेंगे। डेली 10 मिनट शो में आप सभी मुझसे जुड़े रहें और डेली यहाँ पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षा के लिए जरूरी हैं हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।